तो दोस्तों आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पाइथन के इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं, चाहे एनालिटिक्स में जाएं, चाहे डेटा साइंस में जाएं, चाहे आप पाइथन डेवलपर के तौर पे जाएं, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्वियसली एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, एक बेसिक डिफरेंस आपको बताता हूं और यही की है, बेसिकली ये आधार है बाकी सारी चीज़ों का, क्योंकि फंक्शनैलिटी यहीं से ड्राइव होती है पूरी। तो लिस्ट जो होती है, लिस्ट बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट का एक ग्रुप होती है, बट वो जो सारे इट कैन स्टोर बेसिकली एलिमेंट फ्रॉम अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब कि लिस्ट के अंदर आप बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप के एलिमेंट रख सकते हो। लाइक आप स्ट्रिंग रख सकते हो, लाइक रजत मेरा नाम है तो आप रजत भी रख सकते हो, कॉमा करके आप एज भी रख सकते हो, लेट्स से 29, कॉमा करके आप किसी और का नाम रख सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली वो ड्राइव होती है, मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है लिस्ट। अब बात आती है एरे की। तो एरे को सिंपली आप ऐसे समझिए, जो डेटा टाइप्स होते हैं, जो उसके अंदर एलिमेंट हैं, उसके डेटा टाइप सेम होना चाहिए। एरे में ये बाउंडेशन है, बट ये बहुत ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो मच मोर फास्टर होती है, क्योंकि इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। जो सेम टाइप के एलिमेंट है वो यहां पर आपके अंदर डेटा में पाए जाते हैं। तो इसलिए एरे मेमोरी वाइज बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो अब आपको एक एग्जांपल करके समझाते हैं। देखिए, वही सेम चीज मैंने यहां पे मेंशन भी करी है जो आपको क्लियरली विजिबल है। अब यहां पे एक कोड लिखते हैं, हम कोड के माध्यम से समझते हैं कि डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले हम कोड जब लिखेंगे तो हमें यहां पर एरे इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये पाइथन की कुछ चीजें हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अब अगर आपको एरे बनाना है तो उसके लिए आपने एरे पैकेज को कॉल करा। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया एरे, जिसके अंदर बेसिकली मैं एरे कॉल करने वाला हूं। अब यहां पर अब आपको देखिए, एरे डॉट एरे, बेसिकली एरे के अंदर ये पैकेज है। इस पैकेज के अंदर मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को कॉल कर रहा हूं जिसके थ्रू मैं यहां पर एक एरे डिफाइन करने वाला हूं। अब यहां पे मैं अब ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा। यहां पे हम अपने ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे सिंपली, एंड एक वैल्यू डिफाइन करेंगे जो कि है हमारी आई वैल्यू। और जो आई वैल्यू है वो बेसिकली यहां पे दिखा रही है कि जो आप डेटा यहां पे डालने वाले हो वो होने वाला है इंटीजर। अब इंटीजर में क्या वैल्यू मैं पुश कर सकता हूं, यहां पे मैंने पूरी इंटीजर की एक लिस्ट बना दी, 1,2,3,4। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो डेटा टाइप है वो सिमिलर है। मतलब बेसिकली कि यहां पे होमोजीनियस डेटा का टाइप है, मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के हैं। यहां पे आपको क्लियरली विजिबल है। अब एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए, प्रिंट के अंदर थोड़ा सा सजावट जरूरी होती है ताकि आपको आउटपुट बेटर दिखे। डायरेक्टली मैं वैल्यू भी कॉल कर सकता हूं, ये वाली ARR की, तो ये इसको प्रिंट कर देगा, बट लेट्स शो इट इन अ बेटर वे। एंड आप ये इस तरह से अगर दिखाओगे चीजें थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस करके, तो ऑब्वियसली आपके मैनेजर को या आपके क्लाइंट को आउटपुट पसंद आने वाला है। तो अब क्या होगा, अब जब आउटपुट आएगा तो वहां पे एरे भी प्रिंट होगा एज अ मैसेज, और फिर एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो अब मैं राइट क्लिक करता हूं यहां पे एंड एरे को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पे आप लोग इजीली देख सकते हैं कि एरे आपका यहां पर प्रिंट हो गया। मैंने थोड़ा आउटपुट को जूम किया। अब इसको थोड़ा वापस लेके चलते हैं, थोड़ा इसको वापस पुश करते हैं। लेट्स डू दैट। एंड ये आपका हो गया सेक्शन एरे एग्जीक्यूशन का। अब हम बात करते हैं बेसिकली लिस्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए लिस्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप हो सकते हैं। तो वही मैं बनाता हूं, एक लिस्ट बनाता हूं LST नाम से, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अब हम डालने वाले हैं। तो ये हमने डाल दिया इंटीजर, देन मैंने डाल दिया अपना नाम लेट्स से, एंड देन मैंने एक डाल दिया लेट्स से डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू मैं यहां पर डाल देता हूं 3.00। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली सिंपल। अब यहां पे प्रिंट कराते हैं। देखिए, कॉस्मेटिक चीजें मैं अगेन डाल सकता हूं, बट दैट इज द कॉल। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखिए, ये यहां पे एरे प्रिंट हुआ, यहां पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली वैल्यूज प्रिंट होगी, क्योंकि हम डायरेक्टली लिस्ट को कॉल कर रहे हैं। तो अब एक बार टर्मिनल क्लीन कर लेता हूं मैं Ctrl+L से। अब राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। दोनों का आपको आउटपुट एक साथ दिखाई देने वाला है। तो जूम करता हूं, लेट मी पुल दिस थोड़ा राइट साइड पे।
तो आप देख सकते हो कि एरे का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपका विजिबल है क्लियरली, और जो लिस्ट है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। तो लिस्ट आर मच मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ डेटा देने के तरीका जो है, बट एरे की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। तो आपको इंटरव्यू में इस तरह से एग्जाम्पल देना है, और इस तरह का एक छोटा सा अगर आप एग्जीक्यूट करके भी उनको दिखा सको, अगर आपके पास कंपाइलर है उस टाइम पे, एग्जीक्यूशन का कोई भी सॉफ्टवेयर है उस टाइम पे, तो वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप ये फंडे भी उनको क्लियरली एक्सप्लेन करो जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, तो आई थिंक इंटरव्यू इज क्रैक्ड। तो इस तरह के अमेजिंग क्वेश्चन के लिए बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है, आपको वीडियो पसंद नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेफिनेटली उस पर काम किया जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।